लग गई आग तो बचा ही क्या है। अरे लग गई आग तो बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो जला ही क्या है। मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना इन हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जान ही रहे होंगे कि जिस प्रकार से हम लोग बिहार सीरीज़ की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, झारखंड सीरीज़ की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला को भी लेकर चल रहे हैं। साथ ही साथ आपको इस चैनल पर सेट प्रैक्टिस की लगातार श्रृंखलाएँ दी जा रही है, जो झारखंड के सचिवालय का एग्ज़ाम, उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम या तो फिर अन्य सभी एग्ज़ामों को लेकर के बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा बिहार पुलिस वगैरह का सेट प्रैक्टिस भी इसमें करवाया जाएगा, जो आपके कई एग्ज़ामों के लिए बहुत रूप से उपयोगी होंगे और बहुत लाभकारी होंगे। दोस्तों, तो आइए जानते हैं बिहार के एक अन्य चैप्टर में हम लोग चलते हैं, जहां से आपके 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज हम लोग बिहार के इतिहास को प्रारंभ कर रहे हैं, जो 4-5 क्लास में समाप्त हो जाएगा। आज हम लोग प्राचीन बिहार को लेकर चले हैं, बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर किसी इधर उधर के बात किए हुए। दोस्तों, हम लोग प्राचीन बिहार से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को जानेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपने तैयारी को करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। दोस्तों, तो आइए आज बिहार के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण क्लास को हम लोग लेकर चल रहे हैं, जिस क्लास का नाम है प्राचीन बिहार, एंशिएंट बिहार का हिस्ट्री। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, एंशिएंट बिहार के हिस्ट्री में अगर हम भारत के हिस्ट्री में चल जाएं प्राचीन में, तो सिंपल सा है ना, पाषाण काल के अवशेषों के बारे में पूछा जाता है। तो जाहिर सा बात है कि बिहार से भी कुछ न कुछ अवशेष प्राप्त हुए होंगे, जिसमें चिरांद से बड़ी बार प्रश्न पूछा जाता है कि हिरन के सींग से बने औजारों के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो चिरांद से मिले हैं। और ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आइए जानते हैं हम लोग सबसे पहला चीज़ कि अगर हम बात करें दोस्तों कि बिहार का पहला प्राचीनतम साक्ष्य या अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होता है। दोस्तों, पहला प्राचीनतम साक्ष्य जिसमें शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होता है। और अगर ग्रंथ की बात करें तो ऋग्वेद से प्राप्त होता है, जिसमें ऋग्वेद में देखिए, अगर अभिलेख आपसे पूछे या ग्रंथ पूछे तो शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होता है। ठीक है, और बेसिकली शतपथ ब्राह्मण है ना ऋग्वेद का ही है। तो ऋग्वेद में किकट देश कहा गया है बिहार को, और यहाँ पर रहने वाले निवासियों को व्रात्य कहा गया है, जिसका अर्थ पापी होता है। ये 3 प्रश्न आपके इस लाइन से आए कि सबसे प्राचीनतम साक्ष्य किससे प्राप्त होता है, तो शतपथ ब्राह्मण से। और अगर वेदों की बात करें तो ऋग्वेद में किसको, ये सबसे प्राचीनतम साक्ष्य शतपथ ब्राह्मण से, और ऋग्वेद में बिहार को किकट देश के नाम से जाना गया है, और यहाँ के लोगों को व्रात्य यानी पापी के नाम से जाना गया। बताइए, गंगा जिसको पावन करती है, जिस बिहार को, उस बिहार के लोगों को पापी के नाम से, व्रात्य के नाम से जाना गया ऋग्वेदों में। आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें दोस्तों बिहार का, थोड़ा सा भौगोलिक दृष्टिकोण से चलते हैं प्राचीन भारत का, तो बिहार देखिए बेसिकली बंगाल से बिहार और उड़ीसा 1912 में अलग हुए थे, और पुनः फिर उड़ीसा जो था वो 1936 में अलग हो गया, और उसके बाद फिर 2000 में झारखंड अलग हुआ, और उसके बाद ही क्या हुआ, अभी जो वर्तमान आप बिहार देख रहे हैं वो है। ठीक है, तो बेसिकली अगर बिहार के स्थापना दिवस को हम लोगों को मनाना हो तो 22 मार्च 1912 को ही मानते हैं, तो इसलिए 22 मार्च 1912 को ही हम लोग स्थापना दिवस या बिहार का गठन दिवस मनाते हैं। ध्यान में रखिएगा। देखिए, यहाँ से पता चलता है कि आरंभिक पूर्व प्रस्तर औजारें, प्रस्तर यानी पत्थर की औजारें दोस्तों, है ना, कि आरंभिक पूर्व प्रस्तर औजारें का जो अवशेष मिला है वो मुंगेर और नालंदा जिले से मिले हैं। एक एक पॉइंट आपको याद रखना है ना। प्रारंभिक युग की प्रस्तर औजारें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मुंगेर से प्राप्त हुई है, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा नव प्रस्तर युग यानी नव पाषाण युग का बात कर रहा है, नव पाषाण युग के अवशेष सारण और वैशाली से प्राप्त हुए हैं। दोनों जिले हैं, सारण का मुख्यालय छपरा, वैशाली का मुख्यालय हाजीपुर है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे। ठीक है, और ताम्र पाषाण युगीन यानी ताम्र काल का बात कर रहा है, जब तांबा खोज लिया गया था, उसके औजार के अवशेष सारण, वैशाली, गया और पटना से प्राप्त हुए हैं। इन सभी स्थानों को आप याद रखें, आपसे पूछा जाएगा। पूरा पाषाण काल, यही आरंभिक पूर्व काल जो बोल रहा है वही है। पूरा पाषाण काल का अवशेष कहाँ से, मुंगेर और नालंदा से। नव पाषाण काल का अवशेष कहाँ से, सारण और वैशाली से।
ताम्रपाषाण युग का अवशेष कहाँ से? सारण, वैशाली, गया और पटना से प्राप्त हुए हैं। आपको याद रखना है। कुछ कुछ पॉइंट लिख दिए गए हैं, जैसे संपूर्ण क्रांति के जनक जो माने जाते हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो खैर इसका संबंध प्राचीन भारत से कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पर लिखे गए हैं ताकि एक प्रश्न आता है और कई बार पूछता है तो सोचे कि यहीं पर करवा दे एक आध प्रश्न जो होता है। लेकिन फिर भी आइए प्राचीन भारत की तरफ हम बढ़ते हैं। तो बिहार के बारे में जो जानकारी मिलती है दोस्तों, वो निम्न पुस्तकों से मिलती है और इनमें कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बिहार के बारे में सबसे पहले जानकारी जो थी वो किस पुस्तक में मिली? मध्यकाल के पुस्तक में, तो मिनहाज उल सिराज के द्वारा लिखित तबकाते में नासरी में मिलती है। और एक प्रश्न बीपीएससी में यहाँ से पूछा गया था, 65वां बीपीएससी में, बेसिकली बीपीएससी में पूछा गया था इस प्रश्न को कि किस प्राचीनतम साक्ष्य से ये सूचना प्राप्त होती है, प्राचीनतम ग्रंथ से सूचना प्राप्त होती है कि बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था मध्यकाल में? तो मिनहाज उल सिराज या बिहार का पहला जो मध्यकाल का पुस्तक है जिसका चर्चा मिलता है वो मिनहाज उल सिराज का तबकाते में नासरी। इसके अलावा इख्तिसान दहलवी के द्वारा लिखित बसातिनुल उन्स नामक पुस्तक से मिलता है। देख लीजिए, ये लिखा इसलिए नहीं गया है कि बिहार का उल्लेख मिलता है, ये लिखा इसलिए गया है कि इसके लेखक कौन है और यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा इस बात को। अफसानाए शाह शेख कबीर ने लिखा, इसमें भी बिहार का चर्चा है। तारीख़े शेरशाही अब्बार सरवानी ने लिखा, इसमें भी बिहार का चर्चा। बेसिकली शेरशाह सूरी तो संबंधित ही थे, मध्यकाल का बिहार का इतिहास में हम पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी संबंधित ही थे बिहार से, तो इनका चर्चा मिलता है। वकियाते मुस्ताकी इनको जो लिखा रिजकुल्लाह ने लिखा और रियाज उल सलातीन गुलाम हुसैन ने लिखा था। दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, यजुर्वेद में विदेह क्षेत्र का वर्णन मिलता है। विदेह यानी मिथिला राज्य, जहाँ के राजा जनक थे और सीता से संबंध इस क्षेत्र का बताया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि बिहार से संबंधित विदेह राज्य का उल्लेख किस वेद से प्राप्त होता है? तो यजुर्वेद से प्राप्त होता है, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हड्डियों के औजारों के अवशेष, बेसिकली किसके हड्डियों के? हिरण के हड्डियों से बने औजारों के अवशेष, है ना, कहाँ से प्राप्त हुए? चिरान से। सारण में पड़ता है चिरान, दोस्तों चिरान से प्राप्त हुआ। कई बार बीपीएससी का ये प्रश्न है कि कहाँ से प्राप्त हुआ? चिरान से प्राप्त हुआ, हिरण के औजारों से बने यानी हड्डियों से बने औजारों के अवशेष। उसके बाद ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है, जिसके अवशेष चिरान, चेचर, सोनपुर, गया आदि से प्राप्त होते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ताम्रपाषाण युगी वही सारण, चिरान के बारे में कह रहा है सारण, हाजीपुर, वैशाली वही सोनपुर वगैरह जानेंगे तो सारण में आ जाएगा। गया है उस समय रखा जाता था गया में, पटना के क्षेत्र से यही ताम्रपाषाण युग, इनका वही चीज़ लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर डिफाइन करके लिखा है किस किस स्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक चीज़ आपको बड़ी ज़्यादा मिलेगा और ये प्रश्न पूछा जाता है ना, हड़प्पा सभ्यता भी आप पढ़िएगा, वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा कि टेराकोटा है क्या। आपको बेसिकली ये वाला बोरिंग लग रहा होगा क्लास, क्योंकि देखिए दोस्तों ये प्राचीन काल है और प्राचीन काल आपको किसी भी प्रकार का कहानी नहीं जानना होता है बेसिकली, है ना। तो टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा की मुहरें प्राप्त होती थी, बर्तनें प्राप्त होती थी। टेराकोटा का अर्थ होता है पक्की मिट्टी, और इसका भी अर्थ पूछा गया है कि टेराकोटा का अर्थ क्या होता है? तो पक्की मिट्टी टेराकोटा का अर्थ होता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, है ना। अब बात करें महाजनपद काल में आए, जो 600 BC का लगभग काल था, उस महाजनपद में 16 महाजनपद हुए। कितने महाजनपद हुए? 16 महाजनपद हुए, जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें पता चलता है। उन 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार में है दोस्तों, और वो तीनों महाजनपद से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, अंग, मगध है बेसिकली, और लिच्छवी, ये 3 महाजनपद कहाँ है? बिहार में है। अगर वर्तमान बिहार के जिलों की बात करें तो अंग मुंगेर और भागलपुर में है, इसकी राजधानी चंपा थी उस समय। मगध पटना, नालंदा और गया के क्षेत्र में है, इसकी राजधानी गरीबरस थी यानी राजगीर थी उस समय। और लिच्छवी वैशाली और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में फैला हुआ है, इसकी राजधानी वैशाली ही थी दोस्तों, है ना। देखिए बेसिकली लिच्छवी जो था ये गणतांत्रिक था यानी संघीय था, संघीय शासन चलता था यहाँ पर। 8 संघों का मिलकर यहाँ पर शासन चलाते थे, और इनमें सबसे शक्तिशाली कौन थे? यानी इन 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन था दोस्तों? वो मगध था। 16 महाजनपद का बात करें, बिहार का नहीं, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली मगध था। ठीक है, अब देख लीजिए कुछ और प्रश्न पूछे गए हैं जिसको हम लोगों ने यहाँ पर डिनोट किया है। पूरा पाषाण काल युग के जो अवशेष मिले हैं
वो दक्षिण बिहार में इसके अवशेष जो मिले हैं वो मुंगेर और गया से मिले हैं। हस्तकुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी ये कहाँ से मिले हैं? मुंगेर और गया के क्षेत्र से। मध्य पाषाण काल के जो अवशेष मिले हैं दोस्तों वो मुंगेर से मिले हैं। छोटे आकार के तेज धारदार औजार, है ना, जो चाकू टाइप का होता है, पिन टाइप का, वो का बात कर रहा है। और नव पाषाण काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो चिराग, चेचर, वैशाली में है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपको नोट्स करते चल जाना है और नोट्स करके अच्छा से इसको आपको याद कर लेना है। जितने भी प्रमुख सूचनाएं थी वो मैंने यहाँ पर दी, आप स्क्रीनशॉट लें और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को करें और बहुत बेहतरीन तरीके से अपने एग्ज़ाम को अंजाम दें। दोस्तों, किसी भी प्रकार का प्रश्न छूटने का कोई संभावना नहीं है ना। आशा करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत समझ में आया होगा और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों दीपक GS एकेडमी परिवार से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।